जी, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव बीते कुछ महीनों से एक गठबंधन की जो एक छड़ी लगी हुई है, उसमें ये एक साफ संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी को किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाला है उसमें उनको रोकना प्राथमिकता ही होगी। बल्कि रोकना प्राथमिकता ही नहीं, बल्कि उनको हराना भी प्राथमिकता है और प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आए और सरकार बनाए। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ में बुधवार को आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं, यूपी प्रभारी हैं, संजय सिंह से इन्होंने मुलाकात करी है और इस गठबंधन पे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी में शामिल होगी और मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके पहले भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के बीच में एक गठबंधन की बात तैयार हो रही है और ये भी मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात हुई है। और आपको ये भी बताएं कि सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि 2 घंटे के आसपास बातचीत चली है और 70 सीटों पर सहमति बन गई है। हालांकि वो 45 सीट मांग रहे थे, सहमति बन पाई है, जिसमें आपको बताएं कि यूपी के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, पामली, कैराना, अमरोहा, हाथरस, मथुरा, एटा, कासगंज, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और सहारनपुर ज़िले इन सीटों पर शामिल हो सकते हैं। एक चीज़ बताएं कि अजीत चौधरी जो कि जयंत चौधरी के पिता हैं, कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और एक मामला और आपको बता दें कि जो किसानों का मुद्दा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान इस समय जो बिल था, किसान बिल था, उस पर भी काफ़ी नाराज़गी थी और दोनों चीज़ें यानी अजीत चौधरी जो जिनकी मौत हो गई थी उन पे अब जब ये चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सहानुभूति के तौर पर भी देखा जा रहा है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दें कि जो किसान बिल है, किसान बिल पे जो किसान थे वो बीजेपी से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और नाराज़गी भी उनसे है। तो एक बहुत बड़ा घड़ा जो है वो बीजेपी से रुष्ट है, केंद्र से भी और राज्य सरकार यानी योगी सरकार से भी काफ़ी रुष्ट दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझिए कि अखिलेश यादव पूरा मन बजा चुके हैं, छोटे दलों के साथ गठबंधन करने चाहते हैं। और अभी हाल में ही आज ही के दिन कृष्णा पटेल जो अपना दल कृष्णा गुट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी उनकी आज मुलाकात हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो कुर्मी वोट बैंक है उनको साधने के लिए कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती हैं। जो एक ओम प्रकाश राजभर का जो एक गुट था, एक पार्टी थी, पूर्वांचल में लगभग 12 ज़िले ऐसे हैं जो कुर्मी समुदाय के हैं और कुर्मी समाज पूरी तरीके से उसमें प्रभाव डालती हैं। अपना दल में जैसे बनारस, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, रॉबर्टगंज में जिसमें सीधा प्रभाव है कुर्मी वोट बैंक का, लगभग 24% कुर्मी समुदाय के लोग हैं और जो अच्छा खासा वोट पर प्रभाव डाल सकते हैं। विंध्याचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में इनकी राजनीतिक अहमियत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से छोटे दलों के साथ आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक ऊर्जा अखिलेश यादव में दिखाई दे रही है छोटे छोटे दलों के साथ आके। और विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है उस पर ये साथ में चुनाव लड़ेंगे। अब किस तरीके से एक ये भी सवाल है कि ये जो वोट बैंक है या किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वोटर जो है वो डायरेक्ट बूथ तक पहुंच पाता है और वोट पड़वा पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तभी सही मायने में आप मानिए कि तभी जीत होगी समाजवादी पार्टी की, जो जितना ये बड़े गठबंधन कर रहे हैं, छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अगर ये वोटर को घर से निकाल कर बूथ तक ले आते हैं और वोट पड़वा लेते हैं, तभी एक सही मायने में इनका गठबंधन का जो है वो असली जो रूप होगा वो सफल माना जाएगा। फ़िलहाल बहुत से ऐसे गठबंधन हुए हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाए हैं, लेकिन अब ये सवाल ये है कि जो गठबंधन का जो एक ये प्रारूप निकाला गया है छोटे छोटे गठबंधनों के साथ में आगे आके चुनाव लड़ने का, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर उसके बाद लोकसभा में 2019 में समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया, उनको क्या हासिल हुआ है। अब 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है और आचार संहिता भी लगभग 15 दिसंबर के आसपास मानी जा रही है कि लग जाएगी। तो अब ये किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाएंगे ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति